बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अमर ज्योति दर्शन। वहाँ पर स्टेशन मास्टर ने अचानक ही अपने कक्ष की खिड़की से बाहर झांका तो एकदम सब कुछ छोड़कर दीवानों की भांति भागने लगा। ट्रेन धीरे धीरे चलते हुए तेज होने लगी। संगत भागते भागते रुक गई, परंतु स्टेशन मास्टर हाफते हुए अभी भी भाग रहा था। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने अपना कर कमल बाहर निकाला। ट्रेन वहीं रुक गई। वह भागते हुए प्लेटफार्म पर गिर गया। जैसे ही लोग उसे उठाने के लिए भागे, वह शीघ्र ही उठ खड़ा हुआ और श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के पास पहुंच गया। विनय की कि प्रभु, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ जो दर्शन दिए बिना ही जा रहे थे। श्री वचन हुए, प्रेमी, तेरे प्रेम ने करिश्मा कर दिखाया कि ट्रेन को रुकना पड़ा। वह अगले स्टेशन तक श्री चरणों में बैठा रहा और श्री दर्शन कर कृतार्थ हुआ। इधर उसी समय रेलवे कर्मचारियों में भगदड़ मच गई कि दूसरी पटरी पर आती रेल अचानक तीसरी पटरी पर कैसे पहुंच गई। यह क्या, एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। किसी ने कहा कि एक दिव्य शक्ति ने हाथ देकर इस ट्रेन को यहीं रोक दिया था। सब मिलकर श्री प्रभु जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए कहने लगे कि अभी श्री आनंदपुर के श्री महाराज जी ने ही अपनी कृपा से यह कल्याण का कार्य किया है। इस प्रकार ट्रेन नागपुर में पहुंची। महात्मा जी व संगतों ने महाप्रभु जी का भव्य स्वागत किया। श्री कार आश्रम के बाहर पहुंची। ढोल नगाड़े व भक्तों के प्रेम हुलारे रंग बिरंगी वेशभूषा में खुशी का पैगाम सुना रहे थे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज मुस्कुराते हुए सबकी ओर निहारते हुए आशीर्वाद से निहाल कर रहे थे। वहाँ पर विदेश से आई हुई संगत भी दिव्य दर्शनों के नज़ारे से स्वयं को माला माल कर रही थी। महाप्रभु जी ने आश्रम में प्रवेश किया। श्री मंदिर में सबको श्री दर्शन देकर कमरे में चले गए। कुछ समय पश्चात श्री दर्शन खुले। जयकारों के घोष ने मानो त्रिलोकी को गुंजा दिया। विदेश से आए हुए गुरुमुख प्रेमियों का दिल प्रेम की लहरों में डूबा जा रहा था। उन्होंने श्री चरणों में विनय की, प्रभु, यह दिव्य दर्शन, ऐसे खुशी भरे नज़ारे व प्रेम के हुलारों से अब शीघ्र ही विदेश की भूमि पर पधार कर कृतार्थ करने की कृपा करें नाथ। इंतज़ार इंतज़ार कब समाप्त होगी यह इंतज़ार। प्रभु, अब अपनी कृपा दृष्टि उधर भी कीजिए। यह सृष्टि के तारनहार, अब हम पर रहमत की वृष्टि कीजिए। आपने फरमाया, बस अब थोड़ा समय शेष है, आपकी इंतज़ार की घड़ियां समाप्त होंगी। विदेश में हर स्थान पर सत्संग आश्रम बनाएंगे। तुम्हें भी घर बैठे आत्म सुख की अलौकिक संपदा मिलेगी। नाम की कमाई करो, प्रभु की याद दिल में बसाओ। कुदरत के घर में सुनवाई हो चुकी है। श्री प्रवचनों को श्रवण कर सबके हृदय कमल खिल गए। सबने मिलकर जयकारा बुलाया और श्री प्रभु जी का धन्यवाद किया। आपने श्री वचन फरमाए, जिस प्रकार एक घड़ी का अलार्म सोए हुए इंसान को जगा देता है, इसी तरह महापुरुषों के वचन अज्ञान की नींद में सोए हुए जीवों को जागृति प्रदान करते हैं। वह
अज्ञानता क्या है कि इंसान मिथ्या संसार और संसार के मिथ्या पदार्थों को सत समझ बैठा है। जो चीज़ सच्ची है उसका उसे पता ही नहीं, बल्कि सच को झूठ मान बैठा है। यही भारी अज्ञानता है। इसी अज्ञानता को दूर करने के लिए महापुरुष जीवों को उपदेश करते हैं। दोहा। मिटते सो मत प्रीत कर, रहते सो करने, झूठे को तज दीजिए, साचे में करगे। संत चरणदास जी। महापुरुषों ने फरमाया कि जो वस्तु नाश हो जाने वाली है, मिथ्या एवं असत्य है, ए जीव उससे प्रीति मत कर, अर्थात उससे अपना नेह ना लगा। जो सदा स्थिर रहने वाली सत वस्तु है उससे प्यार कर एवं नेह बढ़ा। अंतर के अज्ञानतम को दूर करने का यही एक साधन है। इंसान को यह विचार करना चाहिए कि दिल में दुनियावी ख्याल एवं असत वस्तुओं के प्रति किस स्तर तक प्रीति है तथा इनमें कितना दिल दिया हुआ है। सत्य वस्तु मालिक का नाम और भक्ति है, उसमें कितना दिल दिया है। अपने अनुभव से स्वयं ही हानि लाभ का पता चल जाता है। यदि इंसान दुनिया की ओर दृष्टिपात करे और चाहे कि अपनी बुद्धि व चतुराई से यह जान ले कि कौन सी वस्तु सत्य है और कौन सी असत्य है, तो वह यह निर्णय नहीं कर सकता। महापुरुषों ने अटल निर्णय बता दिया कि सारा संसार असत्य है, शरीर भी असत्य है, नाम सत्य जग झूठ है, सुरत सबद पहचान। जहाँ तक संसार की ओर दृष्टि जाती है वह सब नश्वर है, नश्वर होगा और नश्वर ही रहेगा। इंसान किसको सत्य कहे यह उसकी समझ से बाहर है। जीव को जब भाग्य से सत्पुरुषों की संगति मिल जाती है तभी यह विचार उत्पन्न होता है। बुद्धि से माया का पर्दा दूर हो जाता है और अज्ञानता की निंद्रा से जाग जाता है। जब सत्य का ज्ञान हो जाता है तो इंसान अपने काम में लग जाता है। प्राय संसार का रुझान असत्य की ओर है। यदि इंसान इसी प्रकार असत्य की ओर लगा रहा तो क्या प्राप्त होगा? सारा जीवन इसी तरह व्यतीत हो जाएगा, परंतु हाथ कुछ भी ना आएगा। बड़े बड़े विद्वान, उच्च स्तरीय धनवान कितनी ही शान शौकत वाले हों, परंतु महापुरुषों की दृष्टि में उनके पल्ले कुछ भी नहीं। दुनिया की दशा को देखकर संत फरमाते हैं, रतन त्याग कौड़ी संग रचे, साचे छोड़ झूठ संग मचे, जो छड़ नासु अस्तर कर माने, जो होवन सो दूर पराने, छोड़ जाए तिसका श्रम करे, संग सहाय तिस पर हरे, चंदन लेप उतारे धोई, गर्दब प्रीत बसम संग होई, अंधकूप मई पतित बिकराल, नानक काल लेहु प्रभु दयाल। गुरवाणी। महापुरुषों ने फरमाया है कि जो वस्तु हीरे रत्नों समान कीमती है, अर्थात मालिक की भक्ति और मालिक के सच्चे नाम को छोड़कर इंसान झूठे संसार के सामानों में दिल लगा बैठा है, जो वस्तु यहाँ रह जानी है उसके लिए परिश्रम करता है और मालिक का नाम जो साथ जाना है उसकी चिंता ही नहीं। अज्ञानता के अंधेरे में पड़े हुए ऐसे जीव का कल्याण क्यों कर होगा? अब गुरमुख स्वयं अनुभव करें कि आपके कितने ऊंचे भाग्य हैं
जिनकी झूठ की ओर पीठ और सच की ओर मुख है, अर्थात सत्यता के मार्ग पर अग्रसर हैं। संसार की संगति में ना झूठ छूट सकता है और ना सच ग्रहण किया जा सकता है। सारी दुनिया झूठ में ग्रस्त है, फिर सत्य मार्ग कौन बतलाए। सत्य से मिलाप कराना, सत्य की कमाई करना, यह सत्पुरुषों की संगति में ही उपलब्ध हो सकता है। इसीलिए वही भाग्यशाली है जिन्हें सत्पुरुषों की संगति मिल गई है। जब इंसान प्रकाश में आता है तो वहाँ पड़ी सभी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। अंधेरे में किसी भी वस्तु को नहीं देख सकता और ना ही जांच कर सकता है। प्रकाश में ही सब कुछ दिखाई देता है। सत्पुरुषों की संगति में आने से ही उसे यह विदित होता है कि भक्ति और नाम की कमाई कितनी लाभदायक वस्तु है जो इस समय प्राप्त हो रही है। महापुरुषों ने ऐसे नियम निर्धारित किए हैं जो भक्ति द्वारा भक्त को भगवान से मिलाने के साधन हैं। इन साधनों की जो कमाई करता है वह लक्ष्य को पा लेता है। इस प्रकार नागपुर में सत्संग प्रवाह एवं श्री दर्शन से सबको माला माल कर आप पुनः श्री आनंदपुर लौट आए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।